तो मैं हूँ एडवोकेट मोमना फुरकान लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप सब लोग ही जानते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन तौर पर हमें कई सहूलियात मुयसर आती हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं। बैंकिंग के हवाले से वैसे भी ट्रांजैक्शंस अगर हमने करनी हो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, तो बहुत आसानी हो गई है। लेकिन जहाँ ये आसानी पैदा हुई है, सेम उसी तरीके से जो क्राइम्स रेट है, अगर हम बात करें साइबर तौर पर, साइबर के मामलात में, तो साइबर क्राइम्स भी बढ़े हैं। ठीक है। तो आज मैं जिस फ्रॉड का जिक्र आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है। कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड किस तरह से जो है वो होता है, और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं कि तरीक़ाकार है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। इसको सुनने से ये होगा कि कम से कम आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इन चीज़ों से किस तरह से बचना है। और इन क्राइम्स या जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इनकी क्या जो है वो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं कि जिससे हम महफूज रह सकें। तो सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में ये रखनी चाहिए कि जो लोग ये काम करते हैं फ्रॉड ऑनलाइन तौर पर, तो ये कोई एक पर्सन नहीं होता, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक स्कीम होती है कि जिसके तहत ये एक नेटवर्क चलाया जा रहा होता है, लोगों को 100% तौर पर ट्रैप करना। क्योंकि सबसे पहली चीज जो लोगों की ट्रैप की जाती है वो यही है कि उनके एतमाद को जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि उनके एतमाद को हासिल करके और फिर उनको ट्रैप किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि ये कोई एक पर्सन नहीं कर रहा होता, बल्कि एक पूरी स्कीम होती है। मैं उन चीज़ों के बारे में ये बात कर रही हूँ जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जो है वो ये चीज़ चल रही होती है कि इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। तो असेस हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि यहाँ पर माने हुए हैकर्स मौजूद होते हैं जिनकी एक फुल ट्रेनिंग होती है, और उनका मकसद ही ये होता है कि लोगों को किस तरह से लूटा जाए। तो हद दर्जा जितना हद तक वो एतमाद हासिल करना चाहे लोगों का, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आगे के बाकायदा तौर पर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और हैकर्स पर मबनी होते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये आ जाती है इसके अंदर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हम कर रहे होते हैं उसी के अंदर जब हम सेम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के तरीके जो कि हमारे बैंक्स ने हमें नहीं बताए होते, ठीक है, हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो फिर जो है हमें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुनासिब बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग करते हुए भी उससे पहले आप अपने बैंक से तमाम मालूमात हासिल करें कि भाई हमने अपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो किस तरह से सर अंजाम देनी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे एप्लीकेशंस का जो है वो इस्तेमाल करना है, और किस तरह से हमने जो 2 नंबर लोग हैं उनसे बचना है। ठीक है। तो दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अहम किरदार अदा कर रही हैं इस तरह के मामलात को करने में। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर हम ये सेंस देखें कि बैंकिंग फ्रॉड जो हो रहे हैं कि ये किस तरह के ऑफेंसेस हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। ये पुलिस भी इन्हें डील करती है, एफआईए भी इन्वॉल्व होता है, साइबर के जितने भी अदारे हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर काम करते हैं अगर करना चाहें तो बेसिकली ये चीज़ें हैं सबसे पहले कि जिनकी वजह से ये चीज़ें रूनुमा होती हैं। और साथ ही मैंने इस चीज़ का जिक्र भी आप लोगों से किया कि कौन सी एजेंसीज हैं इस तरह की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो कि हमें इसके बारे में गाइड भी कर सकते हैं और हमारी रहनुमाई भी कर सकती हैं। अब इसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगी वो क्राइम्स का, बैंकिंग क्राइम्स जो फ्रॉड पर मबनी है, ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या तरीके इस्तेमाल करके आपको लूटा और बटोरा जाता है। सबसे पहली जो आती है वो हमारी टाइप आ जाती है लॉटरी, गिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज जो है वो अवाम को बताई जाती है कि फलां चीज करेंगे तो आपकी लॉटरी निकल आएगी या आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर तो ये किसी खास स्कीम के तहत आप इसके बारे में इल्म करें कि लॉटरी कोई निकलती है, ये स्कीम कोई,
कि इससे पहले कितने अरसा हो गया इसको चलते हुए, कितने लोगों ने इसके अंदर अपने इन्वॉल्वमेंट का इजहार किया है, कितने लोग जीते हैं। तो ये सारी चीजें पता करके फिर किसी इस तरह की चीज में कूदें, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैप है कि जिसमें मुफ्त चीज हासिल करना, गिफ्ट, लॉटरी, ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान इंटेंशनली उन चीजों में इन्वॉल्व होता है कि भाई मैं क्यों हासिल ना करूं। ठीक है, मौका है तो क्यों मौके पे छक्का ना मारा जाए, लेकिन वो छक्का फिर आपको ही नुकसान पहुंचा देता है। तो आपकी जो लालची नेचर है, ठीक है, या मौके से फायदा उठाने वाली नेचर है, फिर वो आपको नुकसान पहुंचा देती है। तो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की जाती है कि आए और फंसे हमारे मामलात में। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है कार्ड स्कीमिंग। अब कार्ड स्कीम करने से मुराद ये आती है कि आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं या आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके नंबर्स वगैरह मालूम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसको इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जितना क्रेडिट या डेट है वो खुद वो यूज़ कर रहे होते हैं, देन जब आप चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो कार्ड्स के नंबर, या अगर आप एटीएम मशीन के पास जाते हैं, ठीक है, उसमें अपना कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं तो दूसरे लोगों से शेयर ना करें। ठीक है, किसी को अपना कार्ड किसी दूसरे से जो है वो शेयर ना करें। खास तौर पर ऐसे लोगों से शेयर ना करें जो बाहर के हैं। ठीक है, उन लोगों से शेयर करें जो कि अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके बारे में आपको पूरा इत्मीनान हो। ठीक है, इसके अलावा लोन फ्रॉड हो जाते हैं। अब मुल्क के जिस तरह के हालात वाकयात हैं, ठीक है, तो हर इंसान चाहता है कि वो जल्दी से कुछ ना कुछ कर ले। ठीक है, तो चाहे उस चीज़ के लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। तो इन अब जब आपको कम से कम इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि एक सेंस की फिजा जब चल जाती है लोगों में कि लोन ले लें, इधर से ले लें लोन, उधर से ले लें, उठवा देंगे बाद में, तो फिर इस चीज़ का फायदा उठाते हुए कुछ इस तरह के लोग सामने आते हैं जो आपकी इस इंस्टिंक्ट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वाकयात तो रूनुमा भी हो चुके हैं लोन एप्लीकेशंस के सिलसिले में, जो कि लोगों के लिए सूदमंद नहीं रहे। फिर कई लोगों ने जो है वो सुसाइड भी की हैं, जब उनको तंग किया गया तो वो टर्म्स एंड कंडीशन से तो पूरा नहीं उतर सके, फिर वो ब्लैकमेलिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आ जाती है। फिर इसके बाद मालवेयर्स और वायरसेस, ठीक है, वो आपके सिस्टम को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी आइडेंटिटी जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। क्रिमिनल लॉ में हम इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, कि आपकी आइडेंटिटी कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है, आपका डाटा, आपका नाम, पता, रिहाइश सारी वो आपकी देगा, लेकिन काम वो खुद कर रहा, पसे पुश्त वो होगा। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल करके, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इस तरह से किसी के साथ जो है वो शेयर ना कर दिया करें, तो ये मुनासिब बात नहीं होती। तो मकसद इन सब चीज़ों का ये है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती भी हैं, हम उनके बारे में देखते भी हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम थोड़ा एहतियात बरत लें, जिस तरह के आप पासवर्ड, किसी भी चीज़ का पासवर्ड है जो आपकी वैल्यूएबल अथॉरिटी है, तो उसके बारे में उसके पासवर्ड पर मंथ जो है वो चेंज करते रहें, पिन कोड्स वगैरह चेंज करते रहें, ताकि एक ही चीज़ बाज़ दफ़ा दुकानों पे अपलोड करवाने के लिए जाते हैं तो कोई पीछे से सुन लेता है। ठीक है, खड़ा हुआ कोई बात में आपने या आपने डायल किया, किसी ने नोट कर लिया। तो इस तरह से ये होता है कि पर मंथ आप ये चीज़ें चेंज करते रहा करें, ताकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नोटिस में भी आई हो तो उसका फ़ायदा ना ज़्यादा उठा सके कोई। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से जो है वो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम जो है वो एहतियात बरतें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। होपफुली कि ये लेक्चर जो है वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।